नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2024 से इंपॉर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो देखिए, जो हमारी सीरीज है मंथली करंट अफेयर की, इस साल 2024 में हमने अभी तक सितंबर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दो ही वीडियो अपलोड की हैं, एक अप्रैल की, एक अगस्त की। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो बाकी मंथ के करंट अफेयर है उनको भी कंप्लीट करा दीजिए। तो अभी जो है इसी मंथ में हम सारे करंट अफेयर को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जो है हमारी सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जनवरी मंथ के करंट अफेयर के साथ। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 सूची में कौन सा नगर निगम प्रथम स्थान पर रहा है? तो 2023 का ये स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसकी रैंकिंग जारी हुई थी जनवरी 2024 में। इस सूची में कौन सा नगर निगम राज्य का पहले स्थान पर रहा? तो राज्य का देहरादून नगर निगम जो है इस सूची में पहले स्थान पर आया। ये हम बात करें स्टेट की, उत्तराखंड स्टेट में जो है टोटल जितने भी नगर निगम है उसमें जो पहले स्थान पर आया वो है देहरादून नगर निगम। ठीक है, अगर पूरे भारत में देहरादून की बात करें तो पूरे भारत में देहरादून का स्थान है 68वां। और अगर पूरे भारत में पहले स्थान की बात करें तो वो है इंदौर। इंदौर जो है ये सबसे स्वच्छ शहर है भारत का और सबसे स्वच्छ नगर निगम भी है। तो इस लिस्ट में अगर अदर की बात करें, जो अदर हमारे नगर निगम है, अदर शहर हैं, तो हरिद्वार दूसरे नंबर पर है जिसकी रैंकिंग पूरे भारत में 176 है। इसके बाद रुड़की है तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर है हल्द्वानी, कुमाऊं का जो है हल्द्वानी शहर जो है ये चौथे स्थान पर है। ऋषिकेश पांचवें स्थान पर है, कोटद्वार छठे स्थान पर है, काशीपुर सातवें स्थान पर है, रुद्रपुर जो है आठवें स्थान पर है। ये जो है रैंकिंग इस बार की रही है। तो ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है कि कौन सा शहर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है उत्तराखंड का, वह है देहरादून। यानी कि देहरादून जो है उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है इस सूची के आधार पर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पर है। ये स्थित है रामनगर में। इसका नाम चेंज करके जनवरी 2024 में रखा गया है ऑप्शन नंबर ए सीताबनी। सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व इसका नाम जो है रखा गया है। रामनगर वन प्रभाग में 5800 हेक्टेयर में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। इसे जो है दिसंबर 2012 में एक कंजर्वेशन रिजर्व जो है नामित किया गया था, इसको घोषित किया गया था। तो 2024 के जनवरी मंथ में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी टाइम पे जो है इसका नाम भी चेंज किया गया था सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। और कहां पर स्थित है आपको याद रखना है, रामनगर में स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। और इसको कब कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था? दिसंबर 2012 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में राज्य के किस पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया? तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो कि हर साल दिया जाता है, और 2024 के जनवरी मंथ में यह अवार्ड दिया गया था सविता कंसवाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सविता कंसवाल जो है इनको ये अवार्ड मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। इनके पिताजी जो है ये अवार्ड प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति से। ठीक है, तो इनकी बात करें, सविता कंसवाल की उत्तरकाशी जनपद से संबंधित थी। 2022 में एक एवलांस हादसे में इनका निधन हो गया था। उससे पहले इन्होंने कई अचीवमेंट हासिल की थी माउंटेनियरिंग में। ठीक है, जैसे बात करिए, सविता कंसवाल ने 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। इसके 16 दिन बाद ही 28 मई को इन्होंने जो है माउंट मकालू का भी सफल आरोहण किया था, और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनी थी देश की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में बने कि ये किस फील्ड से संबंधित थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ये पर्वतारोही थी, माउंटेनियर थी। ठीक है, और इनको जो है 2024 में मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, 31 जनवरी 2024 को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन क्या है मेरे पे प्रश्न बनता है। तो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है ऑप्शन नंबर बी राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा पहले भी। ये जो है 1988 बैच की जो है आईएएस अधिकारी हैं, और इनको हाल ही में एसएस संधू जो कि इससे पहले मुख्य सचिव थे, इनके स्थान पर राज्य का जो है मुख्य सचिव बनाया गया है, और ये राज्य की जो है पहली महिला मुख्य सचिव है। इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्रम की बात करें तो 18वें क्रम की जो है राज्य की मुख्य सचिव बनी है। यहां पर देखिए पूरी लिस्ट है,
पहला इंपॉर्टेंट है आपके लिए अजय विक्रम सिंह, ये जो है पहले मुख्य सचिव थे राज्य के। इससे पहले अगर 17वें क्रम की बात करें तो वो थे सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू की बात 18वें क्रम की कौन बनी है? राधा रतोड़ी। ठीक है, राधा रतोड़ी जो है 18वें क्रम की मुख्य सचिव बनी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2024 में। 20 जनवरी 2024 को राज्य में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई। अच्छा, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 31 मई 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी और इसके पहले चरण की शुरुआत हुई है 20 जनवरी 2024 को। इस योजना के तहत जो है जो उच्च शिक्षा वाले जो विद्यार्थी है उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, और पहले चरण में यहाँ पर देखिए 241 छात्रों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 33,52,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की गई है। और एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का आपको और याद होना चाहिए, उच्च शिक्षा से संबंधित है, समर्थ पोर्टल। ठीक है, समर्थ पोर्टल जो है ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, उच्च शिक्षा में ई गवर्नेंस से संबंधित है। इस पोर्टल में जब रजिस्टर करेंगे छात्र तभी जो है आपको इस योजना का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये समर्थ पोर्टल भी जो है उच्च शिक्षा से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत है 2022 में उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा की गई थी, समर्थ पोर्टल की। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में राज्य के किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2024 के जनवरी मंथ में पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और इस साल 2024 में जो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, इनको जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2024 में इसकी घोषणा हुई थी और ये पुरस्कार प्रदान किया गया था 22 अप्रैल 2024 को। ठीक है, क्योंकि मैं ये करंट अफेयर सितंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो जनवरी का करंट अफेयर है, तो इसलिए जो है इसमें आपको बता रहा हूं कि 22 अप्रैल 2024 को ये अवार्ड जो है प्रदान किया जा चुका है राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पद्म पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया 2024 में? यशवंत सिंह कटोच को। और इनको ये पुरस्कार जो है भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व शोध के कार्यों के लिए नवाजा गया है। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच की बात करें तो ये इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उत्तराखंड की और पौड़ी जनपद से संबंधित है, एकेश्वर विकासखंड से। इनकी कुछ बुक आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इनकी बुक से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बुक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये आपने पढ़ी भी होगी, आपके पास होगी भी अभी, तो काफी अच्छी बुक है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूकेपीएससी का कोई पीसीएस, लोअर पीसीएस और कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद होनी चाहिए। और एग्जाम में एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सी बुक जो है यशवंत सिंह कटोच द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। दूसरी बुक है मध्य हिमालय का इतिहास, ये भी यशवंत सिंह कटोच की बुक है। तीसरी बुक है आपका गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, ये भी यशवंत सिंह कटोच की बुक है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में गंगा तटीय शहरों में हरिद्वार का स्थान कौन सा है? तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की, जिसकी रिपोर्ट 2024 में जारी हुई थी, जनवरी 2024 में। उसमें जो है नगर निगम शहर की बात करें तो देहरादून पहले स्थान पर था राज्य में और देश में उसका स्थान था 68वां। लेकिन यहाँ पर एक और उसी रिपोर्ट में एक और जो है पॉइंट होता है गंगा तटीय शहरों का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। तो यहाँ पर बात करते हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों की, तो वाराणसी ये जो है पहले स्थान पर रहा है इस सर्वेक्षण में, इस सूची में, और सबसे जो है स्वच्छ शहर इसको चुना गया है। जिसके बाद दूसरे स्थान पर है प्रयागराज और तीसरे स्थान पर है बिजनौर, यूपी का बिजनौर, और चौथे स्थान पर है हरिद्वार। तो ये आपको करना है, हरिद्वार जो है चौथे स्थान पर रहा है। इसके बाद इस पूरे लिस्ट में जो है 88 टोटल शहर थे, जिसमें से छपरा जो है बिहार का छपरा, ये अंतिम स्थान पर रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में गंगा तटीय शहरों में हरिद्वार का स्थान रहा है पूरे देश में चौथा। अगला प्रश्न है, भारत पर्व 2024 के लिए उत्तराखंड की झांकी की थीम थी। तो भारत पर्व 2024 जनवरी 2024 में मनाया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और इस बार उत्तराखंड की झांकी की थीम थी
विकसित उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये उत्तराखंड की झांकी यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, विकसित उत्तराखंड इसकी थीम थी। और झांकी के आगे हिस्से पर उत्तराखंड की महिलाएं जो है पारंपरिक वेशभूषा में थी, जिसमें आपका ये देख सकते हैं। इसके बाद झांकी के पारंपरिक अनाज मडुआ, झंगोरा, रामदाना, कौड़ी, ये जो है यहाँ पर दिखाया गया था। होम स्टे को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड की झांकी को भारत पर्व के दौरान 23 से 31 जनवरी 2024 को दिल्ली के लाल किला में दिखाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? विकसित उत्तराखंड। नेक्स्ट है, राज्य में संस्कृति उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 2024 में राज्य में संस्कृति उत्सव मनाया गया और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उत्तरायणी जो है उत्तराखंड में त्योहार मनाया जाता है। तो उत्तरायणी से लेकर के 22 जनवरी इस दिन हुई थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। तो 14 से लेकर के 22 जनवरी तक राज्य में संस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया था। 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक सभी जिलों में संस्कृति एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देश का पहला इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। ठीक है, आर्चरी आपने देखा होगा, ये आउटडोर गेम होता है। देश में पहला जो इंडोर आर्चरी गेम का आयोजन किया गया था वो किया गया था देहरादून में। कब किया गया था? जनवरी 2024 में। देहरादून के परेड ग्राउंड में मल्टी पर्पज हॉल में देश की पहली आर्चरी लीग का आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनवरी 2024 के। जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको डिस्कस करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।